श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। गुड मॉर्निंग बच्चों। यह जो वीडियो है खास से माता पिता और बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो उन्होंने इस बार जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं कि अभी एडमिशन का समय है। तो सही समय पे सही बात की जानकारी अगर आपकी तक पहुँच जाएगी तो आप फेक कॉलेजों से, फेक जो ऐसे कॉलेज है जो अपने आप को काफ़ी लंबा बताते हैं और बाद में उनके पास कुछ मिलता नहीं है, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि जो मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ कॉलेज वाकई कितना अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज। क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे देश में हर कोई आईआईटी में नहीं पढ़ सकता, हर कोई एनआईटी में नहीं पढ़ सकता, हर कोई जीएफटीआई में नहीं पढ़ सकता है और हर कोई ट्रिपल आईटी में नहीं जा सकता। ये जरूरी नहीं है कि देश के प्राइवेट कॉलेज खराब है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज को कैसे पकड़ेंगे। जहाँ तक देश में 8,776 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या मात्र 25% है बच्चों। 2,285 गवर्नमेंट कॉलेज है और 6,600 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 75% का रेशियो जो है वो गवर्नमेंट का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो अगर अब जो एडमिशन का समय चल रहा, आप कॉलेज को ढूंढ रहे हैं कि मेरे प्रोफाइल के अनुसार, मेरा जेईई मेंस में भैया 60 परसेंटाइल आया, मेरा अब 12th में 55% नंबर आ गया, मेरे इस आधार पर कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। हर कोई चाहता है कि मैं सीएससी पढ़ूँ, एआईएमएल पढ़ूँ, डाटा साइंस पढ़ूँ, आईओटी पढ़ूँ, है ना, ब्लॉकचेन पढ़ूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कभी कभी तो बच्चा ऐसा करो कि आप अपने लाइन को ही चेंज कर दो। अगर आपको बीटेक में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो एज फॉर मैं बोल रहा हूँ बीटेक की जगह बीसीए कर लो आप, या बीएससी कर लो, बीएससी प्रोफेशनल कोई कोर्स कर लो, या बीबीए कर लो, वो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा होगा। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा एडमिशन नहीं मिला तो आप ध्यान दें। तो इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट में एडमिशन लेने से समय पहले माता पिता को क्या क्या चेक करना चाहिए या बच्चों को क्या मालूम करना चाहिए कि कॉलेज अच्छा है या ख़राब है। तो कुछ एक अनुमानता है, कुछ मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप अनुमान लगा सकते हैं कॉलेज रेशियो क्या है। सबसे पहले जब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाए तो उसका एक एनआईआरएफ रैंकिंग होता है। एनआईआरएफ रैंकिंग गवर्नमेंट की एक संस्था है जो कॉलेज को एक रैंक देती है कि कॉलेज का प्लेसमेंट या सब कुछ ओवरऑल इतना रैंकिंग है। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर में एनआईआरएफ रैंकिंग आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस कॉलेज के पास एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है तो कॉलेज खराब है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं होने का मतलब ये नहीं कि कॉलेज खराब है। वो तो एक सर्वे करा कर कोई भी ले सकता है, ये अलग चीज़ है, अलग मोटो है, अलग सब्जेक्ट ही है, इस सब्जेक्ट पर कभी आपको बता सकता हूँ। तो एनआईआरएफ रैंकिंग को देखें, अगर नहीं है तो ये जरूरत नहीं है कि कॉलेज ख़राब है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जिनके पास एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं है लेकिन कॉलेज बहुत अच्छे हैं, उसको मैं या बहुत लोग जानते होंगे। दूसरा, कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं है। एफिलिएटेशन है तो उसको एआईसीटी या यूजीसी से एफिलिएटेड होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो विदाउट एफिलिएटेशन, विदाउट यूजीसी चल रहे हैं। तो इस तरह का पक्का आप यूजीसी पे वेबसाइट पे जाकर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना उसका एप्लीकेशन चेक कर ले तभी ले। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूँ, भविष्य में आवेदन दिया हुआ, जब मुझे मिलेगा तो मैं एप्लीकेशन कर दूंगा। और बच्चों को बीटेक कराते हैं तो जब तक एफिलिएटेड नहीं होता है डिग्री वैलिड नहीं होता है। तीसरा है फॉल्स प्लेसमेंट, ये काफ़ी मात्रा में चल रहा है। बहुत सारे कॉलेज का हाईएस्ट एवरेज देखोगे 84 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, इस तरह के बड़े बड़े चौराहे पर, बड़े बड़े मैगजीन के अंदर या न्यूज़पेपर के फर्स्ट फ्रंट पेज पर आते हैं कि हाईएस्ट प्लेस पे 84 लाख, 1 करोड़। तो इस टाइप का जो एडिंग देते हैं ना बच्चों, वो आपको हाईएस्ट एवरेज कभी नहीं देखना एलपीए, आपको सबसे एवरेज एलपीए उसको देखना है, उस कॉलेज का एवरेज एलपीए क्या रहा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज एडमिशन ले लेता है, बीटेक करवा देते हैं, बच्चे को कोई प्लेसमेंट नहीं मिलता, बच्चे अपने बल पर किसी गवर्नमेंट संस्था में चले गए या फिर अपने किसी कलीग के द्वारा किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर कॉलेज उन बच्चों से को संपर्क करके वो लिखते हैं कि मेरे द्वारा कराए गए प्लेसमेंट है, आप उतना पता नहीं कर पाओगे। ये सारे कुछ है जो फॉल्स प्लेसमेंट को लेकर है। दूसरा, हाई फी विथ लो आरआई, माने काफ़ी सारा फीस, 4 साल की पढ़ाई में मान लें कि आप 6 लाख पर ईयर या 5 लाख पर ईयर दे रहे हैं तो 20 से 24 लाख पे सालाना दे रहे हैं। और प्लेसमेंट आपको क्या मिल रहा है, रिटर्न ऑफ क्या है कॉलेज का 5-4 साल के बाद। अगर आपको 24 लाख या 20 लाख का फीस लेकर आपको 5 लाख का एवरेज एलपीए दे रहा है 4 लाख के भीतर, कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। मैक्सिमम ये चल रही है हमारे प्राइवेट कॉलेज के अंदर में कि जो 20 से 25 लाख के एवरेज पैकेज 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो क्या फ़ायदा हुआ आपको। तो इस चीज़ को आपको पकड़ना है। उसके बाद है कॉलेज का मार्केटिंग जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो आपको ऐसे बात करेंगे इतने कम समय में, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है। कुछ दिन पहले मार्केटिंग देखे होंगे हमारे देश के अंदर, किस तरह ने बैजूस ने मार्केटिंग किया, काफ़ी सारे बच्चों को सपना दिखाया। आज बैजूस कहाँ है,
तो मार्केटिंग टीम का काम होता है मार्केटिंग करके निकल जाना, और आपका पैसा को वो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करवा देंगे, फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, 4 साल और 40 साल का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो जिन कॉलेज का मार्केटिंग स्ट्रांग है, उनके पास बच्चे ज़्यादा है, तो उन्हें बस कैसे भी सीट को फिल करने का टारगेट होता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि प्लेसमेंट हो या ना हो, उससे आपके कोई ये नहीं है। आपको लोकल LPA लगभग 5 लाख 4 लाख 3 लाख आप दे देंगे। 3 लाख का दिया तो क्या दिया यार, 30,000 का महीना तो दिया आपको, उसमें खाना पीना रहा बेंगलोर सिटी में हो जाएगा। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो ये चीज़ को बचना है। दूसरा, बहुत सारे कॉलेज क्या लिखते हैं कि ASIT या अप्रूव होना चाहिए, इन दोनों में से UGC नहीं होना चाहिए, तो एफिलिएटेशन करा कर कोर्स कराते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लिखते हैं ना CGI, आपको GGSIPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेशन मैं कोर्स को करवा रहा हूँ। बहुत सारे कॉलेज है किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेशन कराकर डिग्री देते हैं, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि रियली में वहाँ से एफिलिएटेशन है नहीं है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा बच्चों है केवल आधा इन्फॉर्मेशन से बचे। कॉलेज का जो आधा इन्फॉर्मेशन है मार्केटिंग टीम के द्वारा प्लेसमेंट को उस एकदम बचे, और अगर सही समय पर सही जानकारी के द्वारा अगर आप कॉलेज में सही कॉलेज में पहुंचते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, तो ये नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज सभी खराब है। मैं रियली बता रहा हूँ, बच्चों को समझाना आज के समय बहुत मुश्किल है। बच्चे पता नहीं मार्केटिंग या अपने दोस्त की बातों पे जाते हैं, ऑन ग्राउंड नहीं चेक करते। एज पर काउंसलर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कॉलेजों की कमी नहीं है, हर एक स्टेट में कॉलेज है। मैंने आपको बता दिया कि देश में लगभग 8,876 गवर्नमेंट टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें जो प्राइवेट है 6,600 इंजीनियरिंग कॉलेज है, लगभग 2,286 लगभग गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 6,600 जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें सारे कॉलेज तो अच्छे नहीं है बच्चों, आप लिख लो। अब उन कॉलेज को आप कैसे पकड़ोगे, ये सारे बताया कि उसका NRI रैंक नहीं है, तो फिर कॉलेज का पिछला कितने साल पुराना कॉलेज है, कॉलेज का रियली प्लेसमेंट क्या है, ऑन ग्राउंड जाकर चेक करें। अगर हम 10 लाख का यहाँ 4 साल में फीस दे रहे हैं, तो कॉलेज मुझे क्या दे रहा है ये जान लें। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का बहुत सारे कॉलेज मार्केटिंग पर इतना ज़्यादा पैसे रुपये खर्चा करते हैं कि आपको कैसे भी हायर कर लेंगे। फिर आपको तो रियली बता रहा हूँ 15 से 20 लाख 25 लाख देकर 3 से 4 लाख का ज़्यादा कॉलेज इंडिया के अंदर 70% तो ऐसे कॉलेज इनका एवरेज LPA यही है। हाँ, आप BTech करने के बाद ग्रेजुएशन कर आपको मिल गया, आपने बल पर आपको एग्जाम कर लिया, आप UPSC में चले गए, स्टेट PCS में चले गए, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में चल गए, तो फिर कॉलेज क्या बताता है कि मेरा द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट है। तो इस तरह सारी चीज़ों से बचे, और जानकारी एडमिशन लेने से पहले हर एक माता पिता इन सारी बातों को ध्यान रखें। कॉलेज एफिलिएटेड है तो है, कहाँ से है, UGC है कि नहीं है, ASIT अप्रूव है कि नहीं है, इसका प्लेसमेंट जो हाईएस्ट प्लेसमेंट इतना है तो लो प्लेसमेंट क्या है, एवरेज क्या है, सबसे कम क्या है, पिछले 5 साल का प्लेसमेंट क्या है, इसने हर सेक्शन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें वीडियो के माध्यम से कितना लंबा करूँ करके बताऊँ, लेकिन मोटी मोटी मैंने आपको बात बता दिया। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्राइवेट कॉलेज में लें। 60 कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सोल्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों को सही कॉलेज तक पहुँचाना, क्योंकि उनका भविष्य उनका सबसे बड़ा चीज़ है। 4 साल के बाद एक सैनिक के नाते मैं हर बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजने का ही कोशिश करता हूँ। जो मेरे जन्म में अच्छा है, क्यों अच्छा है, बाकी कॉलेज से अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मिलकर मैं आपको दूर कर सकता हूँ। भूतपूर्व सैनिक था, सेना में कैडेट सैनिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क काउंसलिंग, शिक्षक कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं। JEE मेंस में कोई भी रैंक होगा, एडमिशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के रूल को आप फॉलो करते हैं। मान लेते हैं कोई कॉलेज 60% बोलता है, तो आपको इंटर में 60% होना चाहिए। 75% बोलता है काउंसलिंग के लिए, तो उसमें होना चाहिए। तो कंडीशन अगर आपके पास आप फुल कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करते हैं। आपके प्रोफाइल के अनुसार आपका जो 12th का बेस है, 12th के बेस के आधार पर आपको कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा, कहाँ से होगा, ये सारी बातें आप हमसे जान सकते हैं। वन कॉल ऑल सोल्यूशन 7903895563 पर कॉल करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि एडमिशन लेने से पहले ध्यान देने वाली बातें, कॉलेज का NRI रेटिंग चेक करना, दूसरा एप्लीकेशन है या नहीं है, UGC से है, AICTE से है, इसका हाई जो प्लेसमेंट बता रहा हूँ कितनी सच्चाई है, इसकी मार्केटिंग टीम कितना इंडिया में हर एक मैगजीन में खर्चा कर रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल कर ही किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो 4 साल का लाइफ आपका 40 साल के जीवन को बर्बाद कर देगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।